देखिए ट्रिगो का एक क्वेश्चन है। एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, तो कलम को समझिए आप मीनार, और ढक्कन को समझिए ध्वजदंड, और ऐसे 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 सेट हो जाएगा। मीनार पर ध्वजदंड जैसे टावर पर जो झंडा रहता है, तो इससे आप समझिए कि एक सिरा, दो गो सिरा हो गया आप कोई स्तंभ का भी, माने मीनार का भी एक ये हो गया दो गो सिरा। ये जो ढक्कन देख रहे हैं उसका भी हो गया दो गो सिरा। अब किस सिरे से कहाँ एंगल बनाना है, थोड़ा सा गौर से समझना है। एक मीनार बोला तो पहले मीनार बनाते हैं, तो पहले ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन लेकर के एक मीनार बनाते हैं। मीनार की भी ऊंचाई आपको अभी नहीं दिया है, ये मीनार हो गई। मीनार कहिए, टावर कहिए, स्तंभ कहिए। और एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, माने ये जो है ना मीनार, उसके ऊपर में झंडा है। लीजिए झंडा देते हैं, ये क्या है, झंडा है। ध्वजदंड का मतलब झंडा हो गया। एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, ये मीनार यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये भी मीनार है, और ए सी झंडा है। आगे आइए, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, देखिए मीनार जमीन यही है, बोल दिए पहले जमीन ले लीजिए। मीनार से 10 मीटर दूर यहाँ काहे लीजिएगा, हवा में, जमीन ये है, तो मीनार से 10 मीटर दूर चलिए। दस मीटर दूर जमीन पर माने डी बिंदु पर मीनार और ध्वजदंड, कौन, मीनार और ध्वजदंड, मीनार भी और ध्वजदंड भी, दोनों 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे कोई उन्नयन अवनमन का बात नहीं है। उन्नयन अवनमन कहता है तो आप जानते हैं किसी सरल रेखा के साथ बनता है, तब तो ई हम लेबे करते हैं। लेकिन यहाँ सीधा बोला है कि जमीन पर मानी डी बिंदु पर कौन, एक मीनार जो आप देख रहे हैं वो मीनार भी 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार का मतलब न मीनार का पाद बिंदु बोला न शीर्ष बोला, सीधे मीनार बोला। तो पूरा मीनार को आप ऐसे उंगली से पकड़िए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, समझ रहे हैं, ये पूरा मीनार है, इसको ऐसे मिला दीजिए पूरा में। ये नहीं सोचिए हम ए से मिला रहे हैं, मुझे कि बी से भी डी को मिला रहे हैं और ए से भी डी को मिला रहे हैं, ये पूरा मीनारे को मिला दिए हैं। ये पूरा मीनार का ये पॉइंट हुआ दो, इस दोनों से हम ऐसे मिलाएं, तब ए एंगल हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। और तब पहले देखिए मीनार जमीन पर इस बिंदु पर कौन बनाया 45 डिग्री, मीनार बोला भी है। जमीन पर माने डी बिंदु पर जो 10 मीटर दूर है उस पर मीनार जो है 45 डिग्री, तो पूरा मीनार बना दिया 45 डिग्री, और झंडा 15 डिग्री। तो ये झंडा देखिए, झंडा थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ये झंडा का ये दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को ऐसे ले जाइए। तो ये पॉइंट तो गैले है, यहाँ से ऐसे ले जाइए, इतना ही 15 डिग्री, ये जो कहिएगा पूरा सुने, इतना ही 15 डिग्री मात्र। ये जो आप देख रहे हैं इतना ही डी बिंदु पर ये ध्वजदंड केवल इतना ही 15 डिग्री बनाता है। हो गया। तो अपने लोग को तो चाहिए पूरा इसके लेवल में एंगल चाहिए थी, इस त्रिभुज के लिए तो ठीक है 15 डिग्री, अति सॉरी 45 डिग्री। और फिर बरका ट्रायंगल में जो जाएंगे तो इसके लिए पूरा एंगल नहीं है, तो पूरा एंगल आप दिमाग में बैठा लीजिए ना, 45 और 15 कितना हो गया, 60 डिग्री। देख लीजिए, मेन समस्या यहाँ पे ये है अदर क्वेश्चन की तुलना में। अदर क्वेश्चन में ऐसे ही शीर्ष कहता रहता है किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण इतना है, फिर पाद बिंदु का अवनमन कोण इतना है। तो उन्नयन अवनमन जब ये कहता है तो समझिए कि वो एंगल आपका किसी न किसी त्रिभुज में काम आ जाता है। लेकिन यहाँ सो नहीं बोला, यहाँ बोला है सीधा 10 मीटर दूर, माने मीनार से 10 मीटर दूर पर जो बिंदु देख रहे हैं उस बिंदु पर पूरा मीनार बनाता है 45 डिग्री का कोण, ये झंडा पूरा बनाता है 15 डिग्री, तो 45 15 हो गया 60। तो कह रहा है किसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ध्वजदंड, इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये निकालना है तो इसको रखना है, ये दिया है तो इसको रखना है, हटाना किसको है, ए बी को। तो ए बी को हटाने के लिए हम लोग दोनों ट्रायंगल में जाएंगे बारी बारी से। तो पहले जाते हैं ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा छोटका में जाते हैं, tan 45 डिग्री। तो 45 के सामने वाला लंब हुआ ए बी,
आधार हुआ BD, BD कितना हुआ 10। तो हमको निकालना है AC, हटाना किसको है AB को, AB निकालना नहीं है। तो 10 45 का मान हुआ 1, क्रॉस गुना कर दीजिए तो AB बराबर क्या हो गया 10। फिर त्रिभुज बरका में चलिए, DBC में, DBC में tan 60 डिग्री। तो tan 60 जो लीजिएगा क्या है कि आपको हम अब ये दिखा दिए हैं 45 15 60 पर लंब पूरा होगा। तो पूरा लंब में क्या लीजिएगा AB जोड़ AC, AB जोड़ AC। तो लंब के जगह पे लिख देते हैं AB जोड़ AC, आधार में लिख देते हैं 10, tan 60 के जगह पर √3। अब AB हटाना है, आप देख रहे हैं, तो मारिए क्रॉस गुना। (10√3) प्लस AC उधर जाएगा तो -AC। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से AB छोड़ दीजिए। तो ये RHS में 10 है, ये पूरा है, तो 10 इधर 10√3 माइनस AC को बराबर कर दीजिए। AC निकालना है तो माइनस AC को इधर बुला लीजिए। तो 10√3 प्लस 10 उधर गया, कॉमन ले लीजिए 10, तो √3 माइनस 1 हो गया आपका ध्वज दंड की लंबाई। मन होगा तो दशमलव में दीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं दीजिएगा।